नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, इस स्टॉक की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें आज का स्टॉक से हमारा इन्फी, देखिए इन्फी का रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट पे इन्फी को कैसे मैं ट्रेड करूंगा या क्या क्या मेरी नज़र में होगा रिजल्ट वाले दिन, यानी मंडे के दिन जब स्टॉक्स खुलेगा तो क्या क्या मेरे नज़र में होगा, क्या क्या चीज़ों को मैं फॉलो करने वाला हूँ, रिजल्ट किस तरह से रहा है और रिजल्ट के बाद ये चार्ट पे किस तरह से हम इसको ट्रेड करते हैं, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल पॉज, फॉरवर्ड, रिवर्स करके मत देखिए और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इन्फोसिस का रिजल्ट कैसा रहा। रिजल्ट में इन्फोसिस में क्या रहा, रिजल्ट अच्छा है या खराब है, या रिजल्ट में क्या अच्छा है और क्या खराब है, उसके बाद फिर हम चार्ट को देखें। तो दोस्तों देखिए, जो इन्फोसिस का रिजल्ट रहा है, रिजल्ट में देखिए कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं और कुछ चीज़ें लेकिन खराब है। अब इन्फोसिस का जो पिछली तिमाही में जो मुनाफा था, यानी दूसरी तिमाही 2019 की दूसरी तिमाही, अब देखिए यहाँ पे 2019 दिखा रहा है, तो कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि 2018, ये 2019 देखिए वित्त वर्ष को हम देखते हैं यहाँ पे। तो अभी मार्च के बाद वो वित्त वर्ष 20 लग जाएगा, तो 2019 की जो दूसरी तिमाही थी उसमें जो इनका मुनाफा था वो था 4110 करोड़ का। इस बार जो आया है, यानी जो तीसरी तिमाही आई है, इसमें इनका मुनाफा कितना है, 3609 करोड़ का। तो इनको 12% का यहाँ पे घाटा है, यानी 12% का घाटा है। अगर आप सिर्फ मुनाफे के आंकड़े को देखेंगे, बहुत सारे लोग रिजल्ट को देखते हैं कि सर मुनाफा तो आया है तो स्टॉक्स नीचे क्यों आया। मुनाफा तो आया है, लेकिन मुनाफा जो आया है वो पिछली तिमाही से कम आया है। यानी कंपनी ने पिछली तिमाही में 4100 करोड़ रुपए कमाए थे, तो इस तिमाही में 3609 करोड़ रुपए ही कमाए हैं, जो कि पिछली तिमाही से कम है। यानी 12% की गिरावट यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि मार्केट ये सोच रहा था जो गिरावट तो होगी, लेकिन गिरावट 1 से 1.5% के बीच में इनके मुनाफे में गिरावट आएगी और इनका मुनाफा जो है वो 12% घट गया। तो ये बहुत बड़ा डेंट है आईटी कंपनी के लिए, और वो भी इन्फोसिस जैसी कंपनी के लिए। अगर 12% है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो छोटी कंपनियां होंगी वो किस तरह का रिजल्ट पेश कर सकती हैं। चलिए, मुनाफे का फिगर तो डिसअपॉइंटेड है यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी इनके अंदर है। अब इनके देखिए, जो इनकी आय हुई है, जो डॉलर आय हुई है, जो कि काफ़ी वैल्यू रखता है डॉलर आय, वो 2.2% बढ़कर आई है। यानी जो पिछली बार 2019 की जो दूसरी तिमाही थी उसमें जो आई थी वो आई थी 252 करोड़ रुपए के लमसम में। इस बार जो आई है वो लगभग 290 करोड़ रुपए के लमसम में। तो यहाँ पे जो इनका ये 2.2% इसका बढ़ गया, लगभग लगभग यहाँ पे जो मुनाफा देखा जाए तो लगभग लगभग 28 करोड़ का मुनाफा यहाँ डॉलर आय में वृद्धि हुई है। ये कंपनी के लिए अच्छा है। एक अच्छा सेटबैक यहाँ पे मिला, एक खराब मिला, लेकिन कंपनी फोकस या ये मार्केट फोकस इस पे ज्यादा करेगा। अब देखिए, जो तीसरी तिमाही में यहाँ पे देख लिए, तीसरी तिमाही इन्फोसिस में होने वाली आय 3.1% बढ़कर आई है। एक बात देखिए, मुनाफा कम हुआ है, आय बढ़ी है, यानी काम तो इन्होंने ज्यादा किया है, लेकिन मुनाफा यहाँ पे कम हुआ है। इस चीजों को समझना पड़ेगा, लोग समझते नहीं है यहाँ पे। तो कुछ चीजें अच्छी, कुछ चीजें खराब यहाँ पे दिख रही हैं। तो देखिए, जो मुनाफा है वो 3.1% यहाँ पे बढ़ गया है। जो मुनाफा इनका आया है वो है 21,400 करोड़, जो कि पिछली तिमाही यानी दूसरी जो तिमाही थी उसमें इनका जो था वो 20,609 करोड़ का मुनाफा था। इस बार जो बढ़कर आया है मुनाफा जो है वो बढ़कर आया है, लेकिन 3% ही बढ़ गया है। ध्यान देना, मुनाफा बढ़ा है, लेकिन जो आय है, जो इनकी आय है, सॉरी, मुनाफा नहीं, इनकी आय बढ़ गई है लेकिन मुनाफा कम हो गया। काम ज्यादा किया है, प्रॉफिट कम हुआ है। अब चलिए कुछ और चीजें देखते हैं यहाँ पे। अब एक चीज जो सबसे खराब चीजें मुझे लग रही है इस मार्केट में, वो है इनका एडिशन, जो कि 19.9% रही थी। इस बार पिछली तिमाही में जो थी वो 22.2% थी। यानी यहाँ पे लगभग लगभग इनको देखा जाए तो लगभग लगभग 2.25%, यानी 2.25% यहाँ पे इनका जो एट्रेशन है वो कम हुआ है। तो इस पे फोकस करेगा मार्केट, इस पे ज्यादा फोकस करेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे और देखने को आपको मिलेगी, जो इनका एबिटा है इस तिमाही, सॉरी, जो पिछली तिमाही में था वो था 4,894 करोड़ का, और इस तिमाही में जो कम होकर एबिटा इनका आया है 4,830 करोड़। सबसे बड़ा जो डेंट है वो है मार्जिन। देखिए, मार्जिन काम इन्होंने ज्यादा किया है, प्रॉफिट कम हुआ है, क्योंकि इन्होंने मार्जिन जो अपने इनकी जो मार्जिन है वो कम हुई है। जो तीसरी तिमाही एबिटा की मार्जिन है, मार्जिन वो देखिए यहाँ पे 23.7 थी, जबकि यहाँ पे इस बार घट करके जो तीसरी तिमाही में आई है वो 22.6 है। यानी जो दूसरी तिमाही में थी वो लगभग लगभग 23.25% के आसपास थी, जो कि इस तिमाही में घट करके लगभग लगभग 22.5% पे आ गई है। तो 1 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे कट है, ये बहुत बड़ा डेंट है। और दूसरा जो इनका एट्रेशन है, यहाँ भी बहुत बड़ा कट यहाँ पे मिला है। तो ये दोनों मार्केट को बहुत खराब लगेंगे। पहली बात तो इनका मुनाफे का आंकड़ा, दूसरी बात इनकी मार्जिन जो इनके कम हुई है वो डेंट है। लेकिन एक चीज मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है कि इन्होंने 8,260 करोड़ का बाईबैक ऑफर कर दिया है, वो भी 800 की प्राइस पे 8,260 करोड़ का बाईबैक ऑफर किया है, और ₹4 का स्पेशल जो डिविडेंड होता है वो इन्होंने दिया हुआ है।
तो ये थोड़ा-सा मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। देखिए अगर ये इन्होंने डिविडेंड ऑफर नहीं किया होता, यानी जो डिविडेंड और जो इनका जो बोर्ड बैठक हुई है बायबैक पे, अगर ये बायबैक और डिविडेंड ऑफर नहीं किया होता तो मुझे ये 100% श्योर था कि जो इन्फी का स्टॉक था वो 10% के लोअर सर्किट पर ही खुलता पहले, यानी जो लोअर सर्किट फ्यूचर में लगते हैं 10% के लोअर सर्किट पे ही खुलता। लेकिन ये 8,260 करोड़ का इन्होंने बायबैक ऑफर किया है 800 की प्राइस पे, जो कि आज की प्राइस से लगभग 17.5% ऊपर है। जो क्लोज हुआ है शायद 678 या ऐसा कुछ तो क्लोज हुआ है इनफी, तो उससे लगभग 17% ऊपर है। तो ये थोड़ा सा डाउट होगा कि अब मार्केट किस तरह से ओपनिंग लेगा। तो चलिए अब चार्ट पे देखते हैं कि किस किस क्या क्या पोजीशन बन सकती है इन्फोसिस में। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं और मंडे को हमें किस तरह से इसको ट्रेड करना है। देखिए जो इन्फोसिस का एडीआर जो यूएस मार्केट में ट्रेड करता है वो 5% बढ़ के क्लोज हुआ है, यानी 5% बढ़ के क्लोज हुआ है कल की प्राइस से। देखिए कल की जो ओपनिंग हुई थी एडीआर में, यहाँ पे देखिए जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी $10.17 पे इसकी ओपनिंग हुई थी, इसने क्लोज किया है 10.41 पे, और इसका जो लो लगा है 10.12 का और हाई लगा है $10.68 का। तो यहाँ से अपने हाई प्राइस से, यानी हाई प्राइस से लगभग 3% नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन कल की क्लोजिंग प्राइस से लगभग 5% ऊपर क्लोज हुआ है एडीआर। यानी एडीआर तो पॉजिटिव है, एडीआर ये बता रहा है कि शायद हम पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं, लेकिन हमारा मार्केट किस तरह से ओपन होता है, इन्फोसिस किस तरह से हमारे देश के एनालिसिस होती है, जो हमारे देश के बड़े बड़े एफआईआई और डीआईआई है उसको किस तरह से रिसर्च करते हैं और क्या उसमें देखते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो इन्फोसिस का ये चार्ट है, तो इन्फोसिस के चार्ट को देखिए, इन्फोसिस का जो चार्ट है ये कल की क्लोजिंग देखिए इसकी है 683 की, 683 की क्लोजिंग है। इसके पास इंपॉर्टेंट एक रजिस्टेंस है 690 का। देखिए 690 692 के लेवल को अगर ये निकालता है तो समझ लीजिएगा ये स्टॉक 700 और 720 के लेवल शायद इंट्राडे में ही टच कर देगा। अगर मान लीजिए इन्फोसिस 790 के ऊपर, सॉरी 690 और 700 के ऊपर ओपन होता है, तो 700 के 90 ऊपर होने के बाद में इन्फोसिस 720 और 725 तक बड़े आराम से इंट्राडे में जाएगा अगर ये ऊपर ओपन होता है। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंडीशन इसमें है क्योंकि हमें पता नहीं है रिजल्ट है तो किस तरह से रिजल्ट मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, हमारे देश के एनालिस्ट उसको किस तरह से लेते हैं, बड़े जो एफआईआई डीआईआई है वो किस तरह से इस पे ब्रोकरेज रिपोर्ट किस तरह की आती है, वो सारी चीजें इफेक्ट करेगा इसको। तो ये अगर मान लीजिए 700 के पास में ओपन होता है और 700 के पास में अगर ओपन होता है, देखिए गैप अप अगर ओपन हो गया 700 के आसपास में, तो 1-2 मिनट शुरू के रुकने के बाद में अगर स्टॉक्स ऊपर की तरफ पहले फर्स्ट मिनट के हाई को ब्रेक करता है तो हमें बाइंग करना है, लो को ब्रेक करेगा तो वहां पे अभी सेल नहीं करना है। ठीक है, पहले 1-2 मिनट आपको वेट ही करना है, पहले 1-2 मिनट आपको समझना है कि किस तरह से ये ओपन हो रहा है। मान लीजिए अगर स्टॉक्स, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि अगर रिजल्ट खराब है, हमारे यहाँ से देखने से रिजल्ट खराब लग रहा है, अगर बायबैक नहीं आया होता तो रिजल्ट कम से कम 10% के लोअर सर्किट पे खुलता। 10% का लोअर सर्किट यहाँ पे मान के चलिए कि लगभग 60 रुपीज के ये माइनस पे ओपन होता है, यानी यहाँ की क्लोजिंग के बाद से ये ओपन होता है लगभग 620 625 के आसपास में। अब देखिए 620 625 के आसपास में अगर 10% के सर्किट पे ओपन हो, मान लीजिए कि हमने माना रिजल्ट खराब है, बाईबैक में मार्केट बिहेव नहीं करता है, बाईबैक के ऊपर पहले रिजल्ट को देखता है मार्केट, तो अगर मान लीजिए 620 625 हो गया तब तो हमारी कहानी खत्म हो गई। अगर मान लीजिए बाईबैक के चलते स्टॉक्स थोड़ा सा कम ओपन होता है, यानी ज्यादा डाउन में नहीं ओपन होता है और ये 670 660 के आसपास ओपन होता है, तो 660 के बाद तो क्लियर सेल मार दीजिए। अगर 670 पे ओपन होकर 660 आता है, मान लीजिए 670 680 पे कहीं पे ओपन होके अगर नीचे की तरफ 660 ये ब्रेक करता है तो आप क्लियर कट सेल मार सकते हैं 50 और 40 के टारगेट के लिए। देखिए ये क्लियर कट है। अगर देखिए सही आइडियल कंडीशन ये है कि स्टॉक 660 और 690 के बीच में ओपन हो और किसी दिशा में ऊपर या नीचे की तरफ निकलेगा, उस तरफ पे बेस्ट मूवमेंट हमें मिल सकती है, उस समय स्टॉक को हम पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट को ट्रेड कर सकते हो, तो तभी ट्रेड करना, क्योंकि 1-2 मिनट में ही स्टॉक्स ये बहुत तेजी से ऊपर या नीचे हो सकता है। शायद आपके पलक झपकाते वक्त ही शायद स्टॉक्स 1.5 से 2% ऊपर या 1.5-2% नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो आप बहुत अच्छे से अगर ट्रेड कर सकते हो, रिजल्ट को तभी ट्रेड करना। वैसे मेरी सलाह नहीं है कि आप लोग जो नए हो, बिगनर हो, वो आप इन्फोसिस को ट्रेड करने जाओ। जो इन्फोसिस को पहले से रिजल्ट एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट को देखते हैं, समझते हैं, तो वो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड करने की सबसे आइडियल कंडीशन है 690 और 600
50-60 के बीच में स्टॉक्स ओपन हो, फिर जिस साइड में ब्रेक करेगा 2-4-5 मिनट, फिर वो सेफ होगा बिल्कुल। स्टॉक्स अगर ओपन हो गया 650 के नीचे अगर ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि किस तरह की कंडीशन बनती है, बायर सेलर किस तरह से रखते हैं, मार्केट डेप्थ क्या दिखाती है, फिर वहां पे कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर जरूरी नहीं है तो ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए। अगर 700 के ऊपर ये पहुंच जाता है स्टॉक, 700 के ऊपर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कुछ देर होल्ड कर लेता है, 1 से 2 मिनट अगर होल्ड कर लेता है, तो उसी 1-2 मिनट की जो भी कैंडल का लो बना होगा उस कैंडल का, उसी कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाइए और हाई के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए बड़े चार्ट पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। अब इस ट्रायंगल पैटर्न को कल तो ब्रेक करना है इसको, अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया तो अच्छी बात है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि रिजल्ट के दिन काफी अच्छा मूवमेंट इन्फोसिस देखा है, 10 से 15% के मूवमेंट ज्यादातर हो जाते हैं इन्फोसिस में। तो अब देखना है कि किस तरह से कल की ओपनिंग होती है। जैसा कि मैंने बता दिया, अगर 690 के ऊपर ओपन होता है तो बहुत अच्छा चांसेस है कि 700 तक जा सकता है। 690 और 660 के बीच में अगर ओपन होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये 690 के ऊपर निकले या 660 के नीचे निकले। बाकी चीजें मैंने आपको क्लियर तरह से समझा दी है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।